यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करेंगे हमारे ज्योग्राफी के इस टॉपिक पर जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। यानी कि इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि जो अलग अलग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं उनके इंटरैक्शंस की वजह से हमारी अर्थ पर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ में हम बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करने वाले हैं पूरे माउंटेन्स को, दैट इज दी फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। इनके फॉर्मेशन को समझेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इनके बीच का कंपैरिजन, जिससे हमें अंदाजा होगा दैट हाउ फोल्ड माउंटेन्स डिफर फ्रॉम दी ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। सो जैसा मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोल्ड, एक होते हैं ब्लॉक, राइट। अब फोल्ड माउंटेन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? सो fold mountains are created where two or more of Earth's tectonic plates are pushed together. That means कि अगर for an example ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट यहाँ पर है, राइट। अब एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसके कारण ये जो फोर्स यहाँ पे रिएक्ट करेगा, लेटर ऑन इट विल एंड अप मेकिंग सच काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर जिससे हमको यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं अर्थ के ऊपर यहाँ पर नजर आने वाले हैं, ठीक है। एट दीज कोलाइडिंग कंप्रेसिंग बाउंड्रीज रॉक्स एंड डेब्रिस आर वार्प्ड एंड फोल्डेड इनटू द रॉकी आउटक्रॉप्स, जिसकी वजह से यहाँ पे हिल्स, माउंटेन्स या एंटायर माउंटेन रेंजेस आपको बनते हुए दिखाई देंगी। बेसिकली क्या होने वाला है कि दो लैंड मासेस थे, दोनों आकर के एक दूसरे की तरफ आए और आकर के जब इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो इन दोनों ने एक दूसरे को कंप्रेस किया, ठीक। इस कंप्रेशन की वजह से जो रॉक्स थे और जो डिब्रिस, डिब्रिस दैट मीन्स जिसको हम हिंदी में मलबा कहते हैं, ओके। सो कंफ्यूज मत होना वर्ड्स को लेकर के, डिब्रिस मतलब मलबा। तो जब रॉक्स और डिब्रिस जो हैं ये एक दूसरे के साथ आके वार्प्ड होते हैं, फोल्ड होते हैं, तो इसकी वजह से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू होता है और उसी से आगे चल के हिल्स, माउंटेन्स और फिर माउंटेन्स से कैसे एक माउंटेन, दो माउंटेन, ऐसे करते हुए एंटायर माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन होता है, राइट। फोल्ड माउंटेन्स के पीछे का जो बैकग्राउंड फोर्स है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाउंड्री इंटरैक्शन है वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब कि जो भी दोनों हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी दे आर कमिंग इन, एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और कन्वर्जेंस जब हम पढ़ते थे तो हमने ये भी देखा था कि कन्वर्जेंस जो है वो ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकती है। तो इन दोनों ही कन्वर्जेंस की वजह से जो माउंटेन्स बनेंगे वो कहलाएंगे फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, राइट, एंड दीज आर द ओनली ट्रू माउंटेन्स। इनको ट्रू क्यों कहते हैं ये जब हम ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अभी के लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि फोल्ड माउंटेन्स आर दी यंगेस्ट माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन्स आर दी ट्रू माउंटेन्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के तरफ है, एक दूसरे के डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में क्योंकि इन दोनों का मूवमेंट हो रहा है और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से आके टकराएंगे, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के बाद यहाँ पे क्या होना है, रॉक्स और डिब्रिस जो हैं वो एक दूसरे के साथ वार्प्ड होते जाएंगे और हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। डीप माउंटेन रूट्स, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक आप कह सकते हो कोलिजन की वजह से एक छोटा सा रास्ता जो है, एक वे आउट जो है वो फॉर्म होता है, तो यहाँ से जो मैग्मा होता है वो जनरली अपवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। और ऐसे में आपको जो वोल्केनिक माउंटेन्स जिनका फॉर्मेशन, इसी कारण से आपको यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज भी फिर देखने को मिलती हैं, राइट। विच मीन्स कि आप ये समझो कि इस तरीके से ना केवल वोल्केनिक बल्कि नॉर्मल माउंटेन्स का भी, दोनों ही तरीके के माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो सेम प्रोसेस से होने वाला है। और जब कभी ऐसा होता है कि जो मोल्टन मैग्मा नीचे सिचुएटेड होता है, हमारे अर्थ के नीचे अंदर के पार्ट में सिचुएटेड है, लिथोस्फीयर में है, वो जब ऊपर आता है तो वहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं ये स्टार्ट होती हैं, ठीक है। दीज आर द डीप माउंटेन रूट्स एंड यहाँ पे हमारा जो सेडिमेंट और मैग्मा है ये ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। तो कई बार इनकी जब एक्टिविटीज़ इंटेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो इस फोल्ड माउंटेन से ही यहाँ पे कंडुएट फॉर्म होती है
और उस कंडुइट में से फिर जो है लावा इरप्शन के लिए एक रास्ता यहाँ पे बन जाता है। तो ये माउंटेन्स जो बनते हैं ये वुल्केनिक कहलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कंडुइट या ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन उतना नहीं हो पाता, सो एक नॉर्मल फोल्ड माउंटेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, राइट। अब फोल्ड माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो अगर आपको फोल्ड माउंटेन्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप किस बेसिस पे करोगे? तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी एक एक्सटेंसिव माउंटेन चेन्स होती हैं। जनरली आप देखोगे जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं ये अपनी रेंज में होते हैं या चेन्स में होते हैं, ठीक है। मतलब चेन से हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे एक माउंटेन है तो इसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरीके से आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, आपको माउंटेन की चेन मिलेगी, ठीक। पहली चीज़। दूसरा, इनकी जो हाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब आपका जो माउंटेन है समथिंग मोर देन 1000 मीटर की ऊपर हाइट का होगा, तो वो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं आपके जनरली ग्रेट हाइट वाले होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो बात हमको ध्यान में रखनी है और जो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं तो वो अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ में फॉर्म होते हैं, राइट। अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ में फॉर्म होने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जो एक्टिव प्लेट रीजन है, एक्टिव प्लेट रीजन जहाँ पर की एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं, जो प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, वहाँ पर अगर इनका फॉर्मेशन हुआ है तो आप आगे देखोगे कि इनकी हाइट जो है ये आपको डिफरेंसेस जो हैं एनुअली दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें हिमालयाज़ की, तो हिमालयाज़ जो हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट। हिमालयाज़ हमारे यहाँ का यंगेस्ट माउंटेन्स हैं और फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो इसका जो हिमालयन रीजन है इट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ। इसका रीज़न भी ये है कि यहाँ पे नीचे की जो प्लेट एक्टिविटीज़ हैं ये अभी भी काफ़ी अच्छे से जो है मतलब वर्क कर रही हैं। और हिमालयाज़ की जो हाइट है, आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 साल की हाइट्स में कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इंक्रीज इन द हाइट्स ऑफ हिमालयाज। दैट मीन्स कि अभी भी फॉर्मेशन चालू है, हिमालयाज अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम हिमालयाज को यंगेस्ट माउंटेन्स कह रहे हैं, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के जो हिमालयाज हैं वो कौन से रीजन में आते हैं? एक्टिव प्लेट रीजन में आते हैं। फिर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग की, राइट। तो माउंटेन बिल्डिंग के जो फेजेस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ओसी कन्वर्जेंस की। अगर हम बात करें तो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल, राइट, इन दोनों की वजह से यहाँ पे अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो किस तरीके के माउंटेन्स फॉर्म होने वाले हैं। तो आपको ये पता होगा कि जब भी ओ और सी का, दैट इज ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कभी भी कन्वर्जेंस होता है तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो हैवियर प्लेट होती है वह सबडक्ट कर जाती है और लाइटियर प्लेट ऊपर रहती है। और ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट में से हैवियर कौन सी होती है? एग्जैक्टली ओशियन प्लेट जो होती है हमारी वो हैवियर होती है। तो उसकी वजह से ओशियानिक क्रस्ट जो है, ओशियानिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर जाती है डिसेंडिंग लिम्स के कारण, क्योंकि इनके नीचे क्या है? डिसेंडिंग लिम्स सिचुएटेड है। डिसेंडिंग इन द सेंस ये इस तरीके से अगर हमारा सेल है तो ये इनको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो इसके कारण ओशियानिक क्रस्ट नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगा और इस ओशियानिक क्रस्ट का लावा जो बसाल्टिक लावा है वो एंडेसाइट में चेंज हो जाएगा। बसाल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखना है। बसाल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि बसाल्ट का जब टेम्परेचर कम बसाल्ट जो है इट चेंजेस इनटू एंडेसाइट, राइट। तो यहाँ पे जो बसाल्ट है हमारा वो ओशियानिक क्रस्ट का चेंज हो रहा है काय में? एंडेसाइट में। और जो फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक माउंटेन है वो यहाँ पर होता है। मतलब जब भी ओसी कन्वर्जेंस होगा तो वोल्केनिक माउंटेन्स बनने वाले हैं। और वोल्केनिक माउंटेन्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है एंडीज माउंटेन रेंज, दैट इज सिचुएटेड इन दी साउथ अमेरिका, राइट। एंडीज माउंटेन रेंज वोल्केनिक माउंटेन रेंज है, साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। तो इसका फॉर्मेशन अगर हुआ होगा तो ओसी कन्वर्जेंस, दैट इज ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट के कारण ही हुआ होगा। अब इसी में एक फिनोमेना आता है जियोसिंक्लाइन का फिनोमेना। सो व्हाट इज जियोसिंक्लाइन और हाउ दे डेवलप, राइट। सो जियोसिंक्लाइन होते क्या एग्जैक्टली इसको समझते हैं। अब वैली डेवलप्ड ऑन द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कॉल्ड द जियोसिंक्लाइन। तो जब भी हमारे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मार्जिन पर एक वैली का फॉर्मेशन होता है उसको हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। इट इज़ एन एरो डिप्रेशन, राइट। एक इलोंगेटेड और नैरो डिप्रेशन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है
इसलिए हमने उसको नाम दिया है जियोसिंक्लाइन। अब सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड एंड ओशियन अक्यूमुलेट्स देयर, तो हमारे लैंड और ओशन से आने वाले जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे, यहीं पे अक्यूमुलेट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिप्रेशन है। इसका डायग्राम अगर आप देखो तो इस तरीके से अर्ली स्टेज में आप देखो, अर्ली स्टेज में यहाँ पे अगर आपके माउंटेन से एरोजन हो रहा है तो इस चीज़ से जियोसिंक्लाइन यहाँ पे एक वैली सरी का एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसकी मदद से फिर सारा जो आपका आप समझो सेडिमेंट्स होंगे सारे के सारे ये यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे। तो धीरे 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 जब ये डिपॉजिशन होगा तो लेटर ऑन इट विल कन्वर्ट इनटू द एबिसल प्लेन, राइट। एबिसल प्लेन क्या होते हैं, ये जब हम सी और ओशन की चीज़ों को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ओशियानिक फ्लोर के आप कह सकते हो जब यहाँ पे बताया गया कि ओशियानिक फ्लोर किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जब हम ओशियानिक फ्लोर का डिवीजन देखेंगे तो एबिसल प्लेन, शेल्फ, स्लोप, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि यदि यहाँ से इरोजन होके सेडिमेंट्स आ रहे हैं देन सून इट विल गोइंग टू डिपॉजिट इट इन दिस एबिसल प्लेन, ठीक है। और फिर आगे चल करके आइसोस्टैटिक क्रिस्टल एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है। कुल मिलाकर के जियोसिंक्लाइन जो है वो एक तरीके का डिप्रेशन है, एक इलोंगेटेड और नैरो वैली लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर के सारा का सारा सेडिमेंट एक्यूमुलेट करता है। अब अंडर द इंटेंस प्रेशर सेडिमेंट्स ऑफ द जियोसिंक्लाइंस फोल्ड, ठीक है। जब भी इन पर प्रेशर अप्लाई होगा इसमें सिचुएटेड सेडिमेंट्स क्या होने वाले हैं, फोल्ड होने वाले हैं। और जो सेडिमेंट्स रिवर्स के थ्रू भी इसमें आए होंगे वो भी यहीं पे डिपॉजिट होने वाले हैं। तो इस फोल्डिंग की वजह से, इस फोल्डिंग में सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं बल्कि साथ ही साथ में जो जियोसिंक्लाइन के मरीन डिपॉजिट होते हैं उसके भी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो फोल्डिंग कंसिस्ट द रॉक्स of both the continental crust and the geosyncline with marine deposit। यानी इस फोल्डिंग प्रोसेस में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का रॉक है, इसमें साथ में जो आपके मरीन डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से बनने वाले रॉक्स भी शामिल होते हैं, राइट। सो जियोसिंक्लाइन क्या है, जियोसिंक्लाइन एक इलोंगेटेड नैरो डिप्रेशन है जो कि जनरली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मार्जिन पर होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है माउंटेन्स का वो आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स को हम जनरली ट्रू माउंटेन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इसके पीछे का जो रीज़न है वो कुछ ये है कि अगर आप देखो ब्लॉक माउंटेन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये एक आप समझो इसको प्लेट है, राइट। अब इस प्लेट में क्या है, टेंसाइल फोर्सेस अप्लाइड हुए। टेंसाइल फोर्सेस अप्लाइड होने के कारण यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ, इनके बीच में एक रिफ्ट, एक दरार क्रिएट हुई। अब इस दरार के कारण यहाँ पर फॉल्ट जो क्रिएट हुआ उससे ये पार्ट जो है ये नीचे की तरफ चला गया और ये जो पार्ट था ये ऊपर रह गया। ये खुद से ऊपर की तरफ मूव करके नहीं गया है बल्कि एक फॉल्ट हुआ जिसके कारण यहाँ पर एक रिफ्ट वैली का स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हो गया, है ना। तो इस डिप्रेस पार्ट को हमने नाम दिया ग्रेबन का और इस अपलिफ्टेड पार्ट को हमने नाम दिया है हॉर्स्ट का। अब इस चीज़ से आप ये समझो कि अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स का जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं उनके बीच की जो कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन होता है उसके कारण उस प्लेट का अपलिफ्ट करने से एक माउंटेन फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन का नाम दिया है। जबकि यहाँ ब्लॉक माउंटेन में एक पर्टिकुलर पार्ट था जहाँ पर बीच में दरार हुई, फॉल्ट क्रिएट हुआ और उस फॉल्ट की वजह से एक पार्ट पूरा का पूरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया या धंस गया। अब उस पार्ट के धंसने के कारण आपको उसके सराउंडिंग का जो प्लेट का पोर्शन था वो आपको हाइटेड दिखाई देने लगा, तो इसलिए इस हाइटेड पोर्शन को आप ब्लॉक माउंटेन कह रहे हो। लेकिन देखा जाए प्रोसेस वाइज तो यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग की कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है। इट्स जस्ट अ नेम आपने दे दिया कि अब उस हाइटेड पार्ट को माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, इसलिए आपने उसे कहा, ओके। तो इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है दैट दीज आर द, यहाँ पर जो डिप्रेस पार्ट होता है वो हमारा ग्रेबन है, अपलिफ्टेड पार्ट हॉर्स्ट है। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है जो फेमस है सबसे ज़्यादा, वो है सतपुरा इन विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने मैप देखा इंडिया का तो सतपुरा विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स है और इनके बीच की जो वैली है यहाँ से नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है, राइट। तो दिस इज सतपुरा एंड दिस इज विंध्या। तो बीच में से कौन सी रिवर फ्लो करती है, आपकी नर्मदा रिवर यहाँ से फिर फ्लो करती है। अब अगर आप कंपेयर करो बिटवीन द फोल्ड एंड द ब्लॉक माउंटेन्स, सो
फोल्ड माउंटेन्स आर द ट्रू माउंटेन्स। क्यों ट्रू माउंटेन्स कह रहे हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्रोसेस है माउंटेन बिल्डिंग की वो हुई है। ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट के नीचे चले जाने की वजह से एक हाइटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसे हमने माउंटेन का नाम दे दिया। फोल्ड माउंटेन्स के पीछे जो फोर्स होता है वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, जिससे कि फोल्डिंग होती है, राइट। फोल्डिंग इन द सेंस आप कह सकते हो कि इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप माउंटेन जो आपको फॉर्म्ड मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ही मिलता है। जबकि जो टेंसाइल फोर्स होता है हमारा, टेंसाइल फोर्स की वजह से हमेशा फॉल्टिंग का काम होता है, तो फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और फॉल्ट से फिर आगे चल के हमारी रिफ्ट वैली बनती है, और रिफ्ट वैली से आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। अब जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से भी बनते हैं। यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, लेकिन ब्लॉक माउंटेन्स के फॉर्मेशन में डाइवर्जेंस काम आता है, ठीक। फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स टेक्स प्लेस इन द फोल्ड माउंटेन्स, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हॉर्स्ट ऑफ फॉल्ट लुक्स लाइक अ माउंटेन। अब क्योंकि हॉर्स्ट का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इरोजन होने की वजह से वो एक शेप ले लेता है, और एक शेप जो है माउंटेन लाइक बन जाए अगर, तो आप कह सकते हो कि वो एक ब्लॉक माउंटेन में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो सिर्फ इतना याद रखना है दैट फोल्ड माउंटेन्स आर द ट्रू माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट ट्रू। लेकिन इन दोनों का ही अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं हमारे, ये जनरली आप देखोगे कि इनके बीच से जो रिफ्ट वैली का पोर्शन बनता है, फिर यहाँ से जो है ये रिवर को एक पैसेज दे देते हैं, ताकि इसके बीच में से ये जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, यहाँ से फिर हमारी रिवर्स जो हैं वो फ्लो कर पाती हैं, और आप कह सकते हो प्लेन रीजन तक पहुँचने में हेल्पफुल होती हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द माउंटेन्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन द फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और जियोग्राफिकल फीचर्स। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।